इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाकायदा तिलावत कुरान पाक से इस तकरीब का, इस महफ़िल का आगाज़ हो चुका है। हज़रात, जनरल सेक्रेटरी गुजरांवाला कारी शफीकुर रहमान साहब स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये माइक मैं उनकी सुपुर्द करता हूँ। वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दें, जो आपको वो तजवीज़ दें, बुराए मेहरबानी आप उस पर अमल करें। आपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना है और ये आपका भी फ़ायदा है, आपकी भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है। जज़ाकल्लाह। मैं TWC गुजरांवाला के जो बानी है मोहतरम सर खालिद उमर कुरैशी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और आगाज़ के जो कलिमात हैं, इब्तदाइया कलिमात, वो कहें सबके लिए। जो वेलकम के कलिमात होते हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा आज का ये इंटरनेशनल योगा डे जो गुजरांवाला में मनाया जा रहा है, मैं इसको डेडिकेट कर रहा हूँ शबीर सिंधु साहब के नाम, जिन्होंने TWC के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात पेश की, बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है और आज उनकी बरसी का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़ रहमत करें। उन्होंने बहुत खिदमत की है, लोगों की बहुत ज़्यादा उससे कंट्रीब्यूशन की है और उस वक्त की है जब इसको स्टार्ट लेकर हम टेक ऑफ कर रहे थे और सारा सिलसिला कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं तमाम उन दोस्तों को वेलकम करता हूँ जो दूसरे शहरों से आए, स्पेशली लाहौर से। लाहौर के अलावा और कहाँ से लोग आए हैं जी? कराची से हमारे राना नदर साहब आए हैं। DC कॉलोनी के दोस्तों को वेलकम, और स्पेशली जो हमारा रोशन होम वाले बच्चे और बच्चियाँ सब वो आए हुए हैं, और तमाम ख़वातीन जो यहाँ पर आई हैं उनके लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि लाहौर से भी तशरीफ़ लेकर आई हैं, और चैप्टर हेड्स हैं, और मैडम दुर्दाना पता नहीं आई हैं या नहीं, उन्होंने भी आना है, वो हमारी पंजाब के हेड हैं, उनको भी वेलकम। पहुँच रही हैं। तो आप सब दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस सेहत के मैदान में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब लोग इस चीज़ पर आज इस अहद के साथ आज उसको वाइंड अप करेंगे कि जितने भी यहाँ पर दोस्त बैठे हुए हैं, ये आज अहद कीजिए कि आपने कम से कम 10-10 बंदे इस मैदान में लेकर आने हैं, और सेहत के अंदर और TWC के और योगा के अंदर उसको इन करना है ताकि वो खूबसूरत सेहत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब का, जिन्होंने गुजरांवाला को ये ऑनर दी, और अतर साहब का कि आज हम वर्ल्ड योगा डे यहाँ मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड योगा डे जो हमेशा लाहौर में या कराची में मनाया जाता था, गुजरांवाला लोगों की मोहब्बत, गुजरांवाला लोगों का विजन, गुजरांवाला लोगों की कंट्रीब्यूशन और उनका एक्सट्रीमिस्ट और उनका क्रेजी होना इस मैदान में कि इंतहाई मुख्तसर वक्त, शायद आज तीसरी बर्थडे, क्यों जी इसमें ये ना 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने यहाँ पर इतना ज़बरदस्त काम किया है, इतना ज़बरदस्त काम किया है कि ये उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है हमारे हाई अप की तरफ से, आज़म साहब की तरफ से, अतर खान साहब की तरफ से, और जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से कि उन्होंने ये वर्ल्ड योगा डे गुजरांवाला को दिया। गुजरांवाला के दोस्तों को मुबारकबाद कि इतना खूबसूरत मौका जो है ना, जितना खूबसूरत जो आज ये फंक्शन हो रहा है, ये गुजरांवाला में हो रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान में हो रहा है। अभी प्रवीण कुमार साहब यहाँ पर हम लाइव सेशन लेंगे, ऑनलाइन वो लेंगे। उससे पहले मैं क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, आज़म साहब को ये दी। मैं बाकायदा जी प्रोग्राम का आगाज़ आज़म साहब के हवाले माइक कर रहा हूँ, और वो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक नारा जरा बुलंद आवाज़ से हो जाए, लाइफ है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, लाइफ है, लाइफ है, लाइफ है, लाइफ है। TWC पाकिस्तान, TWC पाकिस्तान, सर आज़म, सर अतर खान साहब, सर खालिद उमर कुरैशी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
तो वंडरफुल क्लब के हर लजीज साथियों, आप सबको खुश आमदीद और गुड मॉर्निंग। स्पेशली जो है हमारी ख्वातीन मैंने जो इस चीज़ की अलामत है कि आज पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के साथ इस योगा की दौड़ में शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान के शहरी भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और जिससे दुनिया में योगा जो है वो अरूज पा रहा है, ये योगा पाकिस्तान में भी अरूज पा रहा है। इसमें बच्चे, जवान और सीनियर एज यंग लोग 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक आवाज और जोर से और जोर से और जोर से प्लीज एक आवाज। भाई पीछे आ जाओ मैं स्टूडियो चले जाऊंगा, मोबाइल पड़े ना एक जगह। थैंक यू वेरी मच। ये जो सिंपल क्लैप आपने की है, ये आपके तमाम जो हाथ में हमारे एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। तो आज जब किसी को दोस्त बीपी का बहुत ज़्यादा बीपी शूट किया हो, उसी लम्हे जो घड़ी से 2 मिनट के क्लैप करने थे, उसी लम्हे आपका बीपी डाउन होगा। आज भी हमारे दिलों में वो राज कर रहे हैं। आज का सेशन उनको हम डेडिकेट करते हैं, उनके नाम से आगाज कर रहे हैं। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें बंद करके 30 सेकंड के लिए, ओनली फॉर 30 सेकंड अपनी आंखें बंद करके उस नौजवान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसको उम्र की रहमत करे और उनकी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करे। खामोशी इख्तियार कीजिएगा प्लीज, ओनली 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए खामोशी। 15 सेकंड जा चुके हैं, प्लीज मोर 15 सेकंड टू गो। लास्ट 5 सेकंड प्लीज, खामोशी इख्तियार कीजिएगा, खामोशी। सुवेल, थैंक यू वेरी मच। ये इनको कोशिश करें सेट रखें प्लीज। बात करेंगे हम, उससे पहले प्लीज थोड़ा सा अंजलि मुद्रा पे आते हैं। मेरे साथ कमर सीधी, स्पाइन सीधी बिल्कुल तक बैठिएगा, दोनों हाथ मिलाइएगा, ये दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिएगा। अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसको हम कहते हैं। और अपनी सांस लीजिएगा और आ की आवाज के साथ आउट कीजिएगा, आंखें बंद। भाई एडा कैमरा पीछे आके क्लोज करना है। अपनी आवाज को अपने लंबा करना है और मेरे साथ चलिएगा प्लीज। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाथों को रब कीजिए प्लीज। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर अपने रिलैक्स। हाथों में आग पैदा कीजिए, आग। गर्म हाथों पे अल्लाह नूर समावाति वाला अर्श को महसूस कीजिए दोस्तों। Slowly and gradually open your eyes and watch your hands. Well, ये जो भी हमने किया है इसको ओम शांति कहते हैं, जिसको ओम जो है वो नॉन मीनिंगफुल वर्ड है, जिस तरह हु का हमारा वर्ड है उसी तरीके से। और ये जब भी आप अपना सेशन स्टार्ट करें हमेशा इस प्रैक्टिस से अपने आप को स्टार्ट करें ताकि आप लम्हा मौजूद में आ जाए, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। तो योगा का जो मतलब है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी। पहले की चीज का नाम होता है ज़हन का, हमारा ज़हन वहाँ प्रेजेंट हो जहाँ पे हम मौजूद हो। सो इसके जो दूसरी टेक्निक है उसमें वेरी सिंपल, अपना सांस नाक से लें और मेरे साथ नाक से आउट कीजिएगा।
राइट। जिन दोस्तों को कोविड है, कोविड हो चुका है या प्रॉब्लम है, तो ये जो भी वर्जिश की है, इससे करने से नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होगा। आपके लंग्स को जो है वो ये नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए होता है, जो आपके लंग्स के ऊपर इंपैक्ट करता है, जिस वजह से कोविड के लोगों को सांस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सिंपल वर्जिश करने से आप अपने स्ट्रेस को, उस ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा महसूस होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये करते हुए आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। या आप लेट के करें स्ट्रेट स्पाइन के साथ या बैठ के, लेकिन प्लीज इसको ऐसे को निकाल के नहीं बैठना, सीधा बैठना है। सुबह हमारा टाइम हो रहा है, हम अपना मास्टर परवीन के साथ कनेक्ट होते हैं। वायरलेस हो गए। क्यों कनेक्ट नहीं है? हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। Yes. So welcome Yogi Naik, your presence. World Yoga Day at Gujranwala. Thank you very much. सबको दे मैट बिछा के क्या ठीक है। आओ अब बात करें, हमने आपको कनेक्ट किया साउंड में। करो यार, तुम्हारा भाग बनता बेटा, कैसे हमारा खराब हो रहा है, करो यार। इसमें लिखी कौन सी मानी को उसको नहीं निकाल रहा। जब भी आप योगा की प्रैक्टिस के अंदर आए, योगा की प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं? योगा की प्रैक्टिस के अंदर करते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, जिससे ताकि आसपास से आपकी कोई शारीरिक मूवमेंट आपकी हो सकती है। उसके बाद जो आती है आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसको प्राणायाम बोलते हैं। नॉर्मल लेवल पर भी हम ब्रीथिंग करते हैं, जैसे कि अभी आप बैठे हैं, कभी आप बैठे हुए, खाना खाते हुए, चलते हुए, कोई भी काम करते हैं, आपकी ब्रीथिंग जो पर्सन चलती है। लेकिन वही ब्रीथिंग जब हम योग के द्वारा से करते हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपनी श्वास के ऊपर, अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना होता है। तभी आपको वहां से मैक्सिमम बेनिफिट आप वहां से ले सकते हैं। मैंने बड़ा अच्छा इसमें आपको होता है कि श्वास प्राणायाम से क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका लंग सिस्टम है, इंक्रीज जो है वो ऑक्सीजन लेवल है उसको रिलीज करते हैं। फिर एक बूस्ट साइकिल है, फिर योग और सफाई को तेजी करके, मतलब कि खर्च करके योग में नहीं है। उसका रीजन भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि हम जब भी हम योग की प्रैक्टिस करते हैं हमारे स्पाइन को सीधा होता है। उसके रीजन है कि आप चाहे आसना से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे ब्रीथिंग की कीजिए, चाहे मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आपकी स्पाइन सीधी होगी तो स्पाइन इज अ गेटवे ऑफ ऑल द चक्र। हमारे से जितनी भी जो नाड़ियां हैं, तो जितने भी जो हमारे जो एनर्जी साइकिल्स है वो स्पाइन के अंदर हमारे चलते हैं, इसलिए हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी। तो मैं आपको उसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप कभी प्रैक्टिस करें, घर में करें, योग करें, हेल्थ शारीरिक फायदे के अंदर हमारे शरीर के अंदर स्ट्रॉन्ग वो करता है, इम्यूनिटी पावर आपकी है, शरीर को लचीला वो बनाता है, एंटी एजिंग हमारे शरीर को बनाता है। मानसिक रूप से मतलब कि मेंटल बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे कि आज हर इंसान किसी न किसी रीजन से स्ट्रेस में है, तनाव में है।
उसके रीजन बहुत सारे होते हैं, कोई फैमिली का काम है, कोई काम ठीक नहीं चल रहा, बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं। तो योग का जैसे कि मतलब मैंने बताया कि माइंड और बॉडी को अलाइन करना, तभी एक योग का जो अर्थ है वो सार्थक होता है। तो योग ही एक ऐसा रीजन है, योग की प्रैक्टिस हम करते हैं जहां पर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी और ब्रीथिंग को कंबाइन करके चलते हैं, जिससे हमारी एक अलाइनमेंट बनती है हमारे शरीर के अंदर। तो चलो मैं और ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, हम यहीं से भी स्टार्ट करेंगे। तो सभी मेरे भाई बहन बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, सिर्फ 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास, जितना लंबा आप ले पाए। एक श्वास आप एक नॉर्मल कीजिएगा, उसके बाद 2 श्वास में मैं आपको बोलूंगी और लीजिए, आप फिर मेरे साथ मैक्सिमम लेते जाइए। तो आप बेशक सीधे बैठ जाइए, चाहे आप नमस्ते बना लीजिए हाथ जोड़कर, या आप ये इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, आप चिन्ह मुद्रा बना के बैठ लीजिए और आपकी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि जो खुली आंखें होती है ना वो आपकी बाहर की बहुत सारी चीजें उससे वो डिस्ट्रैक्ट करती है। तो एक बार सभी एक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास और डीप एक्सेल। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए आपकी नासिका से, आपकी नोज से, नाक से। 2 बार फिर करेंगे, 2 टाइम्स मोर। एवरीवन इनहेल, थोड़ा सा और श्वास लीजिए, थोड़ा सा और श्वास लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए, एक बार और ले लीजिए, एंड देन रिलैक्स, एक्सेल। धीरे 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 छोड़ दीजिए। एक बार फिर कोशिश करें। एवरीवन इनहेल, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा और श्वास लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए, एक बार और कोशिश कीजिए, लास्ट टाइम, एंड देन धीरे धीरे रिलीज, एंड देन रिलैक्स। ओपन योर आईज, आंखें खोल लीजिए। अभी जस्ट ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि नॉर्मल लेवल पर जब आप श्वास लेते हैं, हमारा एक सिंपल थोड़ा सा हिस्सा यूज कर पाते हैं अपने लंग्स का, लेकिन जब भी अभी हमने प्राणायाम किया, आपने देखा कि मैंने बोला और लीजिए, और लीजिए, और लीजिए, अपने हर बार थोड़ा थोड़ा श्वास आपने और अपने शरीर के अंदर लिया। इसका मतलब हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है श्वास लेने की, लेकिन हम उस कैपेसिटी का थोड़ा सा हिस्सा यूज कर पाते हैं। इसीलिए योग के महत्व आपको बताया कि प्राणायाम कितना बेनिफिट हो सकता है। अब इसके बाद हम थोड़ी फिजिकल मूवमेंट के अंदर चलिए, तो थोड़ी सी बस मूवमेंट। तो सभी ओपन और आर्म शोल्डर, अपने आजू बाजू देख लीजिए कहीं आप एक दूसरे को टच कर, थोड़ा आगे पीछे हो जाइएगा, हाँ ऐसे। और दूसरी बात, जब भी आप योग की प्रैक्टिस करें चाहे कहीं भी, ऐसी हल्की सी प्यारी सी स्माइल, मुस्कान आपके चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए। इनहेल, एक्सेल के साथ आप अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट में लेके जाइए और राइट हैंड को ऐसे सीधा कर दीजिए एंड ऊपर की तरफ देखिए, आसमान की तरफ। आप सभी तो खुले आसमान के नीचे बैठे, देखिए आसमान की तरफ। कीजिए, लंबे लंबे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। वेरी गुड। वापस आइए, इनहेल, आप दूसरी तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ, एंड योर लेफ्ट आर्म स्ट्रेट ओवर द हेड, लेफ्ट आर्म सीधा। अभी आपको जो लेफ्ट नी है उसको नीचे की तरफ पुश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। जैसे मैं कर रहा हूं मेरे से अपोजिट जाइएगा, मैं इधर जाऊंगा तो आप उधर जाइए। वेरी गुड। वापस आइए, इनहेल, एक्सेल। अभी फिर करेंगे, अपनी बार थोड़ा सा चैलेंज करेंगे, आप अपने एल्बो को ऐसे गिरा दीजिए मेरी तरफ, लोग लेफ्ट एंड देन राइट आर्म स्ट्रेट। फिर आप राइट हैंड को सीधा कीजिए, करके देखिए, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, आपको जो नी उठेगा तो नी को पुश कीजिए नीचे, सांस लेते रहिए। वेरी गुड। अब यहीं से आप थोड़ा सा टर्न कीजिए उसी तरह, राइट हैंड से, और दोनों एल्बो को गिरा दीजिए, जस्ट ड्रॉप एल्बो, बट आप अपने घुटने को, नी को नीचे की तरफ पुश करते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। वेरी गुड। कम बैक, इनहेल, वापस आइए। अभी मैं आपको पूरा बहुत लंबा समय होल्ड नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, राइट की तरफ, लेफ्ट हैंड, और अब देखिए दोबारा से धीरे धीरे राइट एल्बो को ड्रॉप कीजिए, बट ध्यान दीजिएगा चीटिंग नहीं करनी मेरे साथ आपने।
लेफ्ट नी को मत उठाइए, लेफ्ट नी को पुश कीजिए थोड़ा नीचे। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्लीज प्रैक्टिस करें। क्या प्लीज थोड़ा सा तो श्वास को नहीं भूलना किसी ने। एंड देन लेफ्ट हैंड को लेके जाइए और फिर कोशिश कीजिए आप अपनी एल्बोस को नीचे गिराइए। 1 2 एंड देन 3 इनफ। आइए वापस इनहेल एक्सहेल। एक चीज और ध्यान रखिए, कोई भी आप मूवमेंट करें योग के अंदर वो आपके श्वास के साथ चलना चाहिए। यहीं से सभी अपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए और फिर फिंगर लॉक बनाइए ऐसे मेरी तरह और फिर पाम को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ। ठीक है, अब यहीं से फिर आर्म को स्ट्रेच कीजिए। अभी देखिए आप अपने नी को और हिप को, सभी को पता है हिप कहां पर है? हिप कहां है? नीचे है ऊपर है? ऊपर है नीचे। तो हिप को नीचे पुश कीजिए और अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट कीजिए जितना आप स्ट्रेच करते हैं और अपने पेट को, अपने प्यारे से पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। एंड नाउ रिलैक्स। आइए वापस इनहेल एंड एक्सहेल देन रिलैक्स योर बॉडी। तो ये जो आपका आर्म स्ट्रेच और साइड स्ट्रेच के साथ मैं आपको साइड से दिखाऊंगा, आप ऐसे बैठे दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए मेरी। एक छोटी छोटी प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पर। अब हाथों से आपको सपोर्ट लेना है ताकि आप अपनी स्पाइन को लिफ्ट कर पाए। देखिए इनहेल के साथ सांस वास लीजिए, स्पाइन को उठाइए, लिफ्ट कीजिए ऊपर की तरफ और फिर ओपनिंग दीजिए शोल्डर में, फिर शोल्डर को नीचे की तरफ गिरा दीजिए ऐसे, ड्रॉप शोल्डर डाउन। अब यहाँ पर क्या होगा, आप अपने शोल्डर में लंग्स में पूरा ओपनिंग दीजिए और धीरे से ऊपर की तरफ ऐसे गर्दन को लटकाइएगा मत, रॉन्ग भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। 1 श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 2 3 4 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। इनहेल वापस आइए, एक्सेल के साथ स्क्वीज कीजिए, नीचे देखिए एंड देन रिलैक्स। आ जाइए और ऐसे मत बैठिए ढीले ढीले, ढीले नहीं बैठना हमने बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना, बिल्कुल कमर को सीधी। अब यहां से रोटेशन कीजिए, एंगल रोटेशन धीरे धीरे दूसरी तरफ कीजिए, अपोजिट साइड। वेरी गुड, ये हो गया। अब यहां से फिर बटरफ्लाई लेंगे। हम कुछ कॉमन सी चीजें करेंगे जो बड़ी बेनिफिशियल रहेगी आपकी। पेट को मिला लीजिए। अभी देखिएगा कुछ मेरे भाई ऐसे बैठे होंगे मेरी तरफ, तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रैक्टिस करें अपने हिप के नीचे कुछ ना कुछ लगा लीजिए एंड नी को स्विंग कीजिए धीरे धीरे ऐसे, सिंपल। अब इससे क्या होता है कि इससे कि ये आपके हिप ज्वाइंट को थोड़ा सा वार्म अप करता है यहाँ से और आपका जो हिप है या लोअर बॉडी की जो मूवमेंट है उसको बड़ा हेल्प मिलेगा। और थोड़ी सी मुस्कान रखिएगा चेहरे की। जब आप अपने दिन की शुरुआत मुस्कान से करोगे तो सारा दिन आपका ऐसे मुस्कान से जाए। वेरी गुड। अब हाथ थोड़ा नीचे पर रखिए और धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल प्यार से सहजता से, पूरा झटके मत मारेगा ऐसे जोर जोर से, हमें कोई जोर आजमाइश नहीं करनी यहाँ पर, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल प्यार से। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके, हो गया, इनफ एक बारी के लिए। अब यहीं से दोनों पैरों को ऐसे मिला लीजिए। गुड। अब यहां से दोनों पैरों को और नजदीक कीजिए, अपनी कीजिए जितना आप कर पाए। किया आपने, बट ये भी ध्यान रखना तो मैंने बोला आपको स्पाइन सीधी रखिए, नी को हक कीजिए और फिर स्पाइन को सीधा कीजिए। छोटा सा चैलेंज दूं आपको मैं यहाँ पे। अभी यहां से आपको ये मेंटेन करके कोशिश करो अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करो। कम नीओं को मिला लीजिए। 1 2 उठिए, 3 4 5 एंड देन 6। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ हिप के साइड ले आइए। अब थोड़ा सा स्पाइन को पीछे की तरफ लेके जाइए, शर्माइए। अब फिर यहां से धीरे से दोनों पैरों को उठा लीजिए। गुड। अब बिल्कुल सामने की तरफ थी। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को मुस्कुराहट। अब बैलेंस बनाइए हिप के ऊपर। इट्स गुड फॉर योर कोर स्ट्रेच। 5
6, 7, 8 and relax. Very good. Bend your both leg. दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए मेरी तरफ। अब दोबारा से दोनों हाथ पीछे की तरफ और आपकी जो हथेली है वो बाहर की तरफ, फेसिंग पाम आउटसाइड। अब यहाँ से पहली ऑप्शन इनहेल, आप सिर्फ इतना कर लीजिए। दूसरे ऑप्शन आप कर पाए तो कोशिश कीजिए आप अपने हिप को भी उठाइए, धीरे से उठाइए, ताकि आप अपने आर्म्स, शोल्डर, हिप को पूरा स्ट्रेच कर पाए। 1, बट श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। वेरी गुड। 2, नी को मिलाने की कोशिश कीजिए। 4, 5, 6 एंड रिलैक्स। धीरे से वापस आइए। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। अभी आपको ना मैं तो यहाँ से साइड में आपको टर्न करूंगा, आपको मेरी तरफ करना। आपको ऐसे कैट पोज में आ जाएगा, सभी को मेरी तरफ। आप ऐसे फेस मेरी तरफ करके कीजिए। तो कुछ बेसिक मूवमेंट्स है जो हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। इनहेल के साथ आप अपने हिप को ऐसे बाहर निकालिए ताकि आप अपनी लोअर स्पाइन को स्ट्रेच करें। जब आप एक्सेल करेंगे स्क्वीज कीजिए बेली को अंदर की तरफ, सफेद बेली और नाभि की तरफ देखिए। एक बार फिर इनहेल, पुश योर हिप आउट एंड ओपन शोल्डर। एक बार फिर, वेरी गुड, एंड देन स्क्वीज, सांस को बाहर निकालते हुए। वेरी गुड, एंड नाउ रिलैक्स। ओके, अब यहां से आपको अपने जो टोज है, सभी को पता है टोज, आपको जो पंजे जिसको हम बोलते हैं, कर्ल के टोज, उनको अंदर की तरफ कर लीजिए मेरी तरफ, ये वाला, ठीक है। अब देन आपको यहां से डाउनवर्ड डॉग में आना, धीरे से पैर सीधे कीजिए और कोशिश कीजिए आपके हाथ, पैर, आपकी कमर, योर आर्म्स, योर लेग्स एंड योर स्पाइन बिल्कुल सीधा सीधा। वेरी गुड। अब देन दोबारा से नी को ड्रॉप कीजिए, ठीक है। देन पुश योर चेस्ट, आप अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच की तरफ बिल्कुल धीरे धीरे जितना कर पाए। एंड देन ओपन शोल्डर, फिर ऊपर की तरफ देखिए, आसमान की तरफ। अपवर्ड फेसिंग डाउन। वापस आइए, दोबारा से कैट पोज एंड फिर दोबारा से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए सभी। गुड एवरीवन। अब यहीं से आप अपनी लेफ्ट लेग को किक कीजिए, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग जितना कर पाए। लेकिन आप अपने नेबर का ध्यान रखिएगा, अपने पड़ोसी का, कहीं किसी को आपकी मारने लगे। लेफ्ट लेग को इन बिटवीन आर्म्स, अपनी लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आने की कोशिश कीजिए। आइए सभी मेरे साथ, आइए 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 आइए। लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान आप अपनी राइट नी को ड्रॉप कर दीजिए धीरे से। हमें कोई जल्दी नहीं, हम जितना भी करेंगे प्यार से करें। एंड देन राइट फुट को बाहर की तरफ। एक चीज का ध्यान रखना, इस तरह की कोई भी आपकी प्रैक्टिस होती है उसमें आपको जो नी है, योर नी और एंकल ऐसे अलाइन रखिए, उसको ऐसे मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। नी के लिए वो रॉन्ग हो जाएगा, बस इतना कीजिए। अब ये हल्का हल्का अगर आपको स्ट्रेच आता तो ये नहीं कि आप रोनी जैसी शक्ल बना लो, हैव ऑलवेज कीप स्माइल। वेरी गुड। अब यहां से हाथों को कोशिश करना, आपको दोनों हाथ नीचे ऊपर, धीरे धीरे कोशिश कीजिए हाथ अपने सीधे कर पाए। यस, स्पाइन को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाइए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वेरी गुड। वापस आइए, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स कीजिए। मैं आपको थोड़े कुछ टिप्स मैं आपको मैं देता हूँ। अब यहीं से आपको अपनी लेफ्ट लेग को सीधा करना है, ऐसे कीजिए। एक बार आप सभी अपने हिप को भी चेक कर लीजिए, कहीं आपके हिप आगे पीछे तो नहीं होंगे। आप अपने हाथ से चेक कर लीजिए दोनों हिप अलाइन है या नहीं है। यस, एंड देन दोनों हाथ यहाँ लेफ्ट लेग के साथ कोशिश आप कर सकते हैं हाथ सीधे में भी। ओके, सम स्टूडेंट्स मे बी दे कैन बी बेंड फॉरवर्ड। अगर किसी के बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो दोनों एल्बो ड्रॉप कर लीजिए। अब पिजन किसको बोलते हैं? पिजन सभी को पता है, पिजन, पिजन को हम बोलते हैं कबूतर। तो ये आपको पिजन पोज के अंदर मैं आपको मैं लेके आऊंगा, आ जाइए एक के बाद। अभी आपको करना क्या है, आपको दोनों हिप आपके फ्लोर के ऊपर होने चाहिए और धीरे 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 स्पाइन को पीछे की तरफ पुश कीजिए जितना आप कर पाए, इजी वे से, इजी वे से।
वेरी गुड, स्टे कीजिए, 1 2 3 4 5, धीरे से सांस भरिए, इनहेल, एक्सेल, देन बैंड फॉरवर्ड, धीरे धीरे सामने जाइए, धीरे 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 जाइए 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 जाइए, 1 2 3 4 5, अब धीरे से वापस आइए, आ जाइए सभी, आ जाइए मेरे साथ आइए, एक छोटा सा फ्लो की प्रैक्टिस करेंगे हम। अब यहीं से अभी खत्म नहीं हुआ हमारा प्रैक्टिस, अब आपकी जो पीछे की लेग, मतलब आपकी राइट लेग, उसको धीरे धीरे लेके आइए, ले आइए, और फिर आप उसको अपनी लेफ्ट के साथ क्रॉस कर दीजिए। या एक ही सीक्वेंस में मैं आपको डिफरेंट रूटीन में आपको मिलती। अगर आपका राइट लेग ये है जिसमें आपका नी उठा हुआ है, तो राइट हैंड को पीछे लेके जाइए, हिप के पीछे, बैठ जा बेटा, ठीक है। उसके बाद राइट नी को आपको अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड करना, ये हो गया बिगिनर्स के लिए। इससे थोड़ा सा अगर आप जा ऐसे, ठीक है, अभी आप चेक कीजिए कि आपका हिप जमीन से, फ्लोर से उठा है या गिरा है। अगर आपका हिप जमीन से उठा हुआ है तो आप अपने हिप को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आइए, ताकि दोनों हिप आपके जमीन के लग जाए। फिर स्माइल दीजिए थोड़ी सी, और फिर पीछे की तरफ देखिए, 1 2 3 4, इनफ है। अब यहीं से फिर वापस आइए और दोनों नी को ऐसे मिला लीजिए, मिलाया सभी ने, इसको हम बोलते हैं काउ फेसिंग डॉग। तो ऐसे आपके नी आ जाएंगे बिल्कुल मेरी। कोशिश कीजिए जितना आप इजीली कर पाए, नी में कोई प्रॉब्लम है या हिप में है, नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो इसको। तो ये आ गया, आप यहाँ पर कमर बिल्कुल सीधी करके बैठे, ऐसे अकड़ के भी नहीं बैठना कि ऐसे अकड़, बिल्कुल सहजता से बैठना। अब यहां से आप अपने राइट हैंड के ऊपर लेके जाइए, उसे ऐसे यूज कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। अब धीरे से वापस आ जाइए सभी, आ गए सभी, वापस आ जाइए धीरे से। अब यहीं से आप आपकी जो राइट लेग है जो ऊपर की तरफ, उसको ऐसे साइड में लेके चले जाइए, साइड में। एक फ्लो की प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पर। आजम जी, मुझे आप सिर्फ आधे घंटे से ज्यादा जाए, मुझे बस आप 5 मिनट और दे दीजिए। ओपन लेग, ठीक है, फिर कमर सीधे रखिएगा सर, ओपन आर्म शोल्डर, हाथ दोनों खोल लीजिए, यस, इनहेल, सांस भरिए, इनहेल, एक्सेल के साथ अपना अपर बॉडी जो आपकी, उसको ऐसे लेंथन कीजिए, जैसे एक फीलिंग लीजिए कि यू आर गोइंग टू फ्लाई, जैसे कि आप कहीं उड़ने वाले हो, उड़ना नहीं है, बस फीलिंग लीजिए, लेंथन। जब आपको लगे ये मैक्सिमम, राइट हैंड नीचे गिरा दीजिए, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट कर दीजिए, एंड देन से 1 2 3 4 5, एंड अब यहीं से इसके अंदर लास्ट आप अपनी फुट को होल्ड कीजिए, दैट्स इट। 1 2 3 एंड 4, वापस आ जाइए, फिनिश। अब यहीं से वापस माप लेके आता हूं बटरफ्लाई, इधर जहां से हमने शुरू किया, याद है सभी को, रिमेंबर। अब एक बार फिर दोनों हाथ नीचे ऊपर, इनहेल, एक्सेल के साथ अपनी बार थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए, धीरे 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 कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, कम बैक, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, दोनों पैर में बेंड कर लीजिए और अपने आप को फिर से हक कर लीजिए। आप करते हो अपने आप को हक कभी? वी ऑलवेज ट्राई टू हक समथिंग एल्स, हम दूसरी चीजों को हक करते हैं, अपने आप को भी हक करना चाहिए कभी। वेरी गुड। अब यहीं से अगेन दोबारा से आ जाइए फिर हेड पोज के अंदर। तो जो सीक्वेंस मैंने अभी किया तो उसी सीक्वेंस को हम दोबारा से फॉलो करेंगे। So this time मैं इस साइड से करता हूँ भी। Come in the downward dog first, curl the toes and just come in the downward facing dog. आप कोई भी मूवमेंट करें थोड़ा श्वास के साथ, ब्रीथिंग के साथ। So first lift your right leg up, राइट लेग को लिफ्ट कीजिए धीरे से
और फिर राइट लेग को इन बिटवीन योर बोथ हैंड्स, दोनों हाथों के बीच में, एंड देन लेफ्ट नी को ड्रॉप कीजिए नीचे। वेरी गुड। एंड आफ्टर एक बार आपको लगे कि सब ठीक है तो धीरे से उठिए, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं, दोनों हाथ आपके राइट नी के ऊपर। सबसे पहले हिप को थोड़ा नीचे की तरफ, जितना आप कर पाए अपने कैपेसिटी के हिसाब से, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। उसके बाद कोशिश कीजिए दोनों हाथ ऊपर, पुश योर स्पाइन बैक एंड जेंटली लुक अप, ऊपर की तरफ देखिए, एक स्माइल के साथ, पुश टर्न के साथ। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। आइए वापस, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स हो, दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए। फिर धीरे धीरे हिप को पीछे एंड देन राइट लेग से पुश योर हिप आउट इन राइट लेग स्ट्रेट। सिंपली बेंड फॉरवर्ड, धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कीजिए। मॉर्निंग के अंदर नेचुरली क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टिफनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हमें मॉर्निंग में थोड़ा सा आराम से और बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस हमें करना है। ओके डन। वापस आइए एंड देन राइट नी इन बिटवीन योर बोथ हैंड्स, दोनों हाथों के बीच में। यस, दोनों हाथ आपके नी के साइड में जैसे हमने पहले किया, और फिर पीछे की तरफ आप हाथ साइड में रखिए, हाथ नी पर रखिए, आप हाथ पीछे रखिए, हाथ ऊपर रखिए, एक हाथ नीचे रखिए, दोनों हाथ को मत रखिए। देखिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल अभी बताऊंगा। वेरी गुड। एंड देन वापस आइए, इनहेल एक्सेल, धीरे 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 बैंड फॉरवर्ड, सामने की तरफ जाइए। वन ब्रीथिंग के साथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन। श्वास से तो आपको अपना ध्यान हटाना ही नहीं। 5 एंड देन 6, आ जाइए वापस, इनहेल कम बैक, एक्सेल देन रिलैक्स। अब यहीं से लेफ्ट लेग को धीरे 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 टर्न कीजिए एंड फिर ऐसे से क्रॉस कर दीजिए, जो पहले हमने किया वही हम रिपीट करेंगे। यस, एंड उसके बाद सेम थिंग, एल्बो नी को होल्ड कीजिए या फिर आप अपनी एल्बो को ड्रॉप कीजिए इस तरीके से। यस, 1 ब्रीथिंग, 2 3 4 चेहरों पे मुस्कुराहट, प्लीज चेहरों पे मुस्कुराहट। आ जाइए वापस, कम बैक एवरीवन। इसी वीडियो बंद करके सबकी एक फॉर्मेशन में, और धीरे से घुटने बैंड करके, घुटने इस तरह बैंड करने के आपके पांव के पंजों से घुटने आगे ना जाएं, और घुटने और पांव का फासला बराबर रखिएगा, और धीरे से दोनों बाजू फ्रंट पे ढाइए। एक को थोड़ा पोस्ट पे फ्रंट कीजिएगा और अपनी प्यारी सी टमी को सक कीजिए, बैली को अंदर सक कर लीजिए। दिस इज चेयर पोज, उठकट आसन। ये एक पोज आपकी लोअर बैक को बेटर कर सकता है, आपके थाइस को स्ट्रांग कर सकता है। और प्लीज इसका टाइम जो है एटलीस्ट आप शुरू करके 10 सेकंड से 1 मिनट तक जरूर लेके जाया करें इसका टाइम प्लीज। तो लेट्स स्टार्ट, हम 30 सेकंड का दे देते हैं। टाइम हमारा स्टार्ट हुआ। अपने छोटे छोटे सांस नाक से लेते रहिएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अपने ब्रेथ को स्टॉप नहीं करना, बैली को सक करके प्लीज, और हिप को थोड़ा सा पुश को फ्रंट करें, और धीरे से अपने दोनों बाजू सामने देख सकते हैं, या चाहे थोड़े से बाजू और ऊपर डाल सकते कमर के बराबर। अगर स्टिफनेस हो तो बाजू नीचे रखें, स्टिफनेस नहीं है तो बाजू प्लीज कमर के बराबर। अपने घुटनों और पांव का फासला बराबर, घुटने खुलने नहीं चाहिए, पांव बिल्कुल सीधे नहीं चाहिए। अलाइन करें अपने पोज को प्लीज, और छोटे छोटे सांस नाक से, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एंड लास्ट 5 सेकंड प्लीज, एंड धीरे से अपने बॉडी सीधी कीजिए बिल्कुल स्ट्रेट, और ऊपर उठाइए अपने आप ऊपर, और ताल असली में जाइएगा प्लीज। धीरे से अपने आप को पंजों में लेके आइए, हिल को रेस कीजिएगा, या अपने बैलेंस को फिर कीजिए, और शोल्डर से अपनी हाइट को इंक्रीज कीजिए। बैली को सक करें प्लीज, प्यारी सी टमी को सक करें अंदर की तरफ, और नाक से छोटे छोटे सांस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस करते वापस आइए, और राइट साइड बेंड लीजिएगा अपनी साइड, राइट साइड पे जाइएगा, राइट साइड पे प्लीज देखिए, राइट और लेफ्ट का पता नहीं चला बोल रहे दोस्तों को। राइट साइड पे बेंड कीजिए, राइट साइड पे प्लीज, राइट साइड पे दोनों बालों का फासला बराबर, हाथों का फासला बराबर रखिएगा प्लीज। हेड को प्लीज अपनी कमर को, स्पाइन को स्ट्रेच दीजिएगा, स्पाइन को सेंटर से डाउन कीजिए, बैली को सक कीजिए, और प्लीज प्लीज अपने पांव की तरफ देखिएगा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आपके काफ मसल में स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेच, दोनों बाजू कॉर्नर की तरफ, और स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। सांस भरते वापस आइए, और झेल बाजू डाउन, धीरे धीरे स्लो
स्लोली स्लोली। सो पहले आपको फीलिंग पर बॉडी में अपने तो मुट्ठियां बंद करके शोल्डर का ऐसे रोटेशन दीजिएगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। कमर सीधी, गर्दन सीधी प्लीज। बैली को थोड़ा सक करें, पेट को सक कर ले अंदर की तरफ, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली। रिवर्स कीजिए, ऐसे शोल्डर उठा के बाजू बिल्कुल सीधे होंगे, रोटेट कीजिएगा। सो वेल, यहां से हम अपने राइट पांव को पीछे ले जाएंगे, राइट पांव को प्लीज राइट पांव को पीछे लेके जाइएगा। लेफ्ट घुटनों को बेंड कीजिएगा प्लीज, और घुटना इस तरह से बेंड कीजिएगा, अपने एड़ी के ऊपर आए पूरा, और धीरे से दोनों अपने हाथ हिप पे रख के हिप को स्क्वायर कीजिए, हिप को स्क्वायर कीजिए प्लीज। अपने पांव का अगर बैलेंस खराब हो तो पांव का फासला थोड़ा सा एडजस्ट करें ताकि आपका बैलेंस बेहतर हो। और इस अंदाज से अपने आप को लेते हुए राइट बाजू उठाएं पहले कान के साथ, फिर लेफ्ट बाजू। वैरियर वन का पोज, बहुत पॉपुलर पोज है वर्ल्ड पे, वैरियर वन का पोज। और यहाँ से देखिए, महसूस करें कैसा स्ट्रेचर, पहले को सक करें प्लीज, और छोटे छोटे सांस नाक से, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। चेहरों पे मुस्कुराहट, चेहरों पे मुस्कुराहट प्लीज। और यहाँ से धीरे से अपने अपने दोनों बाजू ड्रॉप कीजिएगा शोल्डर लेवल पर, और बैरियर 2 में कन्वर्ट कीजिएगा। अपने पाँव की टी बनाइएगा प्लीज, पाँव की टी बनाइएगा प्लीज। अपनी बैली को सेट करें और लेफ्ट हाथ की तरफ सेंटर वाली फिंगर को फोकस कीजिएगा, लेफ्ट हाथ की सेंटर वाली फिंगर को, और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्लीज। बैरियर 2 अपोज। राइट हाथ रखिए राइट घुटने पे, लेफ्ट बाजू उठाएं ऐसे कान के साथ, और प्लीज घुटना बेंड रहेगा। रिवर्स बैरियर, इस अंदाज से रिवर्स बैरियर में जाइएगा प्लीज। ऐसे अपने हाथ की तरफ देखिएगा, सीधा स्काई की तरफ देखिएगा। रिवर्स बैरियर, चेहरे पे मुस्कुराहट, और बैली को सक करें, छोटे छोटे सांस। इनहेल करते वापस आइए, और एक्सहेल करते प्लीज लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने में प्लीज। राइट लेग को पीछे सीधा कीजिएगा, घुटने का एंगल आपकी एड़ी से अलाइन करें प्लीज। और राइट बाजू से कान के साथ एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। और धीरे से अगर बॉडी साथ दे रही है तो लेफ्ट हाथ अपने पांव के साथ लगा लीजिए प्लीज, लेफ्ट हाथ को पांव के साथ एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। और देखें यहाँ पे स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है, और दोनों हाथ अलाइन प्लीज अपने ग्राउंड के साथ। पिछला पांव पंजे के ऊपर, और लेफ्ट पांव पीछे ले जाइए प्लीज, प्लेन प्लेन प्लैंक। और सामने देखिए मेरी तरफ, बैली को सक करें प्लीज। ये पोज आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा प्लीज, आपकी बॉडी को स्ट्रांग करेगा, आर्म आपसे स्ट्रांग करेगा, बाजू स्ट्रांग। अब अपना राइट पांव लेके दोनों हाथों के दरमियान, यहां से प्लीज दोनों हाथ घुटने पे उठाए, यहां से फिर अपने दोनों बाजू कानों पर उठाए, हाई ऑन। और यहां से अपने आप को बैरियर 1 में कन्वर्ट करें वापस। बैरियर 1, अपनी हिप को ऐसे स्क्वायर कीजिए प्लीज, हिप को राइट से मूव करके स्क्वायर कीजिएगा, और बैली को सक करें। थोड़ा सा अपने हिप को डाउन मूव करेंगे, आपका स्ट्रेच बेहतर हो जाएगा बॉडी में। ऊपर वाले बाजू बिल्कुल स्ट्रेट, यहां से दोनों बाजू को ड्रॉप करते हैं। बैरियर 2 में जाइए प्लीज, बैरियर 2। अपने राइट हाथ की तरफ देखिएगा प्लीज, जो बाजू आगे उसको देखिएगा प्लीज, जो लेग आ गया वही बाजू आगे आएगा प्लीज। सांस पर फोकस। अपना लेफ्ट हाथ रखिए लेफ्ट घुटने में, राइट बाजू उठाएं कान के साथ। अब राइट घुटना बेंड रहेगा, और ऐसे रिवर्स बैरियर, रिवर्स बैरियर। इनहेल करके वापस आइए, और एक्सहेल करते प्लीज अपने राइट एल्बो राइट घुटने पे, और लेफ्ट बाजू ऐसे ऊपर कान के साथ प्लीज। अगर बॉडी में साथ है, ताकत है, तो राइट हाथ को अपने पांव के साथ टच कीजिए प्लीज, एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। और से नाक से धर कीजिए, दोनों हाथ नीचे लाइए प्लीज, पिछला पांव पंजे पे कन्वर्ट कीजिए, और यहाँ से फिर प्लेन प्लैंक पे जाइए। यहाँ से एल्बो प्लैंक पर शिफ्ट कीजिए अपने आप को, एल्बो प्लैंक। और धीरे से अपने आप को लेट जाइए पेट के बाल, दोनों कोनियां दोनों शोल्डर के नीचे, चेस्ट को ऊपर उठाइएगा प्लीज। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच, वेरी सिंपल पोज, आपकी स्पाइन को बेहतर करने के लिए। दोनों पांव में मुनासिब फासला, पांव ज्यादा खुलने नहीं चाहिए, और ऐसे चेस्ट को लिफ्ट, ऐसे गर्दन नहीं लिफ्ट करनी, ओनली ऐसे चेस्ट लिफ्ट कीजिए प्लीज। और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच, और चेहरों पे मुस्कुराहट। ये पता क्यों कराया गया कि उन्होंने नाश्ता आपके लिए ऐसा अरेंज किया, इसलिए उस वक्त थोड़ा सा हार्ड कोर्स करना जरूरी था। और जरा मुस्कुराहट लेके आए, हल्का से क्या लगाए हुए साथ। चाइल्ड पोज लेंगे, चाइल्ड पोज। इसमें अपने घुटने खोले प्लीज, कोशिश करें आपकी स्पाइन वगैरह स्ट्रेट हो। एंड रिलैक्स, आइएगा वज्रासन।
खवातीन ने वैसे योगा तो बहुत ज्यादा किया, सब थकी खड़ी हो गई योगा कर करके। बैठ के प्लीज कीप सिटिंग, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। हम कोशिश करेंगे हम 5-10 मिनट नहीं को सुने और स्पेशल फैसलाबाज हैं सेशन के लिए, तो मेरे साथ उनको जरा वेलकम कीजिएगा प्लीज योगी नाइम को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 9 6 4 3 2 1 इनका मैट पर साहब जो पैटर्न चीफ हैं और तमाम TWC के अहदेदारान और तमाम TWC के जो मेंबरान हैं जो योग करते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ कह सकूँ। बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी सुननी है भी, बहुत अच्छा हमने योग भी किया। मैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहता हूँ। माशाल्लाह सारे ही बहुत बेहतरीन योगी हैं और इंसान की शुरुआत योग से है। इंसान की जो पहली पोजीशन है वो योग है। आखिर में हमने जो पोज किया है, इंसान की शुरुआत इसी पोज से होती है जिसको चाइल्ड पोज कहा जाता है। इंसान इस दुनिया से आने से पहले योग कर रहा होता है चाइल्ड पोज की शक्ल में, इसीलिए इसको चाइल्ड पोज कहा जाता है। तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो उनकी शुरुआत योग से हुई है, योग के बगैर नहीं है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा योग है। अगर इंसान योग नहीं करता तो वो बिल्कुल ज़िंदगी से दूर है, वो ज़िंदगी को जी नहीं रहा, ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पाएगा, चीज़ों को अचीव तो कर लेगा, दुनिया को अचीव तो कर लेगा, लेकिन ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। फिर एक मैं थोड़ा सा योग को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि योग का लफ्ज़ी मतलब मिलाप है, किसी बिछड़ी हुई चीज़ को मिला देना, बिछड़ी हुई चीज़ को मिला देना। तो अभी इसको समझने की बड़ी अहम ज़रूरत है कि योग का ये लफ्ज़ी मतलब है क्यों, बिछड़ी हुई चीज़ को मिला देना, क्यों इसको ये नाम दिया गया, क्या वजह थी इस इल्म को ये नाम देना कि बिछड़ी हुई चीज़ को मिलाया जाए। इंसान के जो अभी प्रवीण जी ने जो सारा बताया आपको कि जो आपकी स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसको योग में सुषमना नदी कहते हैं। 3 नदियां हैं इंसान की, 2 ये नदियां नाक के ज़रिए से बहाव, नदी बहाव कहते हैं, सांस लेते हैं, ऐदा नदी और पेंगाला नदी। राइट साइड सूरज के साथ है, लेफ्ट साइड चांद के साथ है। इसके ज़रिए से जो बहाव आपकी लंग्स में तो जाता ही है, लेकिन एक्चुअल जो आपकी ऑक्सीजन लेवल है वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से पूरे जिस्म में फैलता है, जिसको सुषमना नदी कहा जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, इससे आगे छोटी छोटी तारें निकलती हैं पूरे जिस्म में, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स वो है जो दिमाग का ऑर्डर करवाती हैं बॉडी से। आप कोई फिजिकल काम करते हैं तो ये आपकी मोटर नर्व्स काम करती हैं, दिमाग का ऑर्डर अप्लाई हो रहा है। अगर आपके दिमाग का ऑर्डर बॉडी पे अप्लाई नहीं होता तो इसको फालिस कहा जाता है, पैरालाइज हो गया, कि दिमाग कुछ कराना चाह रहा है बॉडी से लेकिन बॉडी कर नहीं पा रही, तो मोटर नर्व्स आपके डेड हो गए। दूसरे नर्व्स है सेंसरी नर्व्स, बॉडी का मैसेज दिमाग को पहुंचाना, जो जिस्म का मैसेज जैसे महसूस करते हैं आप, सेंसरी नर्व्स सेंस करते हैं। आप देख नहीं रहे लेकिन पीछे से आपको कोई चीज़ चुभती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ चुभ रही है, और अगर चुभन महसूस नहीं हो रही तो आपके सेंसरी नर्व्स डेड हो गए। जैसे आपने अक्सर हार्ड वर्कर लोग देखे हैं, बहुत जो हार्ड वर्कर होते हैं उनके हाथ बड़े सख्त होते हैं, हाथ सख्त होते हैं, उनको आप जितना मर्जी यहाँ पे टच कर लें उनको महसूस भी नहीं होता, तो उनके इस एरिया के सेंसरी नर्व्स डेड हो चुके होते हैं। तो जाहिर ये हुआ कि मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स का ठीक होना जो है वो सेहत है, और मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स का ठीक ना होना इंसान हेल्दी नहीं है। अब क्रॉस क्या है सिस्टम का कि राइट ब्रेन आपका लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर लोग जो है वो हर काम को राइट हैंड से ही करते हैं, सिर्फ राइट हैंड को यूज़ करते हैं, सिर्फ लेफ्ट ब्रेन को चलाए रखते हैं, राइट ब्रेन काम नहीं करता। लेफ्ट जो काम राइट साइड से कर सकते हैं वो लेफ्ट से नहीं कर सकते।
हालांकि हमें हुक्म ये है कि हर काम को राइट हैंड से शुरू करें। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ राइट हैंड से ही करें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप योग करें तो आपको अपना मिलाप है। अगर आप राइट ब्रेन से काम नहीं लेंगे तो लेफ्ट साइड कभी नहीं चलेगी। तो राइट लेफ्ट दोनों इक्वल यूज करना होते, जहाँ फिजिकली बैठे होते, मेंटली मौजूद नहीं होते। तो आंखें खोलिए, हाजिर होइए, चीज़ों को देखिए। जहाँ पे आप मौजूद होते हैं वहाँ पे कभी आपने देखा ही नहीं। आपकी सोचें, बैठते आप दोस्तों के साथ हैं लेकिन सोचें आपकी किसी और की तरफ होती हैं। तो सबसे पहले आपने दर्शन करना है। दर्शन की एक मशक है। दर्शन कहते हैं किसी भी हाजिर चीज़ को देखना। तो आंखें खोलिए, आंखें खोल के हाजिर हो जाइए। हाजिर हो के आप एक दूसरे को देखिए, आप कलर्स को देखिए। जो में रहना है। सबसे बड़ी आजकल की जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। मैं आजकल की जितनी बीमारियां इनको सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कहता हूँ, मैकेनिकल इशू। दुनिया के जितने मसाहिब हैं उनका एक ही मकसद है इबादत का, इंसान को हाजिर करना, हाजिर करना, हाजिर करना। क्योंकि हाजिर होना इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं जो है वो बहुत शुक्रिया जनाब आजम साहब। टाइम में ज़्यादा नहीं लूँगा सर, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी प्लीज़, मुश्किल तो हमने बहुत कर ली, अब हम आसानी की तरफ चलते हैं ज़रा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आप लोगों को थकाऊँ। आखिर में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए। एंड जो होता है ना उसमें योग का एक असूल है कि आप अगर आखिर में रिलैक्स नहीं हुए तो आपने योग नहीं किया। आप थक के जा रहे हैं तो आपने योग नहीं किया। तो मैं जो है वो आपको पुरसुकून जो पोस्चर है वो कराऊंगा जिससे आपकी बॉडी में सुकून आएगा। टेक्निकल से थोड़ी सी उसमें होंगे आपके जो, आप एक पाँव को थोड़ा आगे रख लीजिए और एक को पीछे कर दीजिए। एक पाँव को थोड़ा आगे कीजिए और एक को पीछे कर दीजिए। दोनों घुटने आपके टच हों फ्लोर पे। कोशिश करें दोनों घुटने फ्लोर पे टच हों। दोनों घुटने फ्लोर पे टच हों। अब कमर को सीधा रखिए। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए राइट साइड पे टर्न कर लें। अपने राइट साइड पे टर्न कीजिए। बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, कमर सीधी रखिए और आहिस्ता आहिस्ता कमर सीधी रखते हुए ऊपर देखते हुए सीना उठा कर रखिए। आगे बढ़ना शुरू हो, जितना आ सकते हैं, जितना आगे आ सकते हैं। कोशिश करें कि आपका लेफ्ट नी जो है वो टच रहे फ्लोर पे। कमर को सीधा रखिए, सांस लेते रहिए। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए। अब इसी तरह आप लेफ्ट साइड में पहले ट्विस्ट कीजिए कमर को सीधा रखते हुए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमर को सीधा रखते हुए ऊपर देखना है। आपने सीने को टच करने की कोशिश करनी है नी जॉइंट के साथ। सांस लेते रहिए। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए। कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। उंगलियों के साथ अपने आप को खींचिए। उंगलियों के साथ कमर सीधी रखिए। कमर में आपके बेंड नहीं आना चाहिए, कमर गोल नहीं होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपके ताकत जो मोहरे हैं उनमें जो खला काम हो गया बैठने की वजह से वो स्ट्रेच करें। ये बेहतरीन स्ट्रेच है कमर का। अगर किसी का स्पाइन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बेहतरीन पोज है। अपने आप को खींचिए आगे की तरफ, खींचिए आगे की तरफ हाथों के जरिए और ऊपर देखते रहिए, ऊपर देखते रहिए। कमर को सीधा रखिए। अगर आप नीचे देखेंगे तो कमर गोल हो जाएगी। नीचे नहीं देखना, कमर को गोल नहीं करना। नॉर्मल सांस लेते रहिए। इससे आपके पूरे स्पाइन स्ट्रेच आ गई है। पूरे स्पाइन में जो आपके जो मोहरे जुड़ रहे थे बैठने की वजह से गलत एंगल में, अगर आप चाहते हैं कि उनका फ्लो बेहतर हो, टांगों की तरफ आपकी ब्लड सप्लाई बेहतर हो, पूरे सिस्टम आपकी कमर बेहतर रहे, उसमें कभी कोई थकावट ना हो, तो आप ये स्ट्रेच ज़रूर किया करें। इससे आपकी कमर की अलाइनमेंट होती है। ये रुकू में वर्जिश होती है। रुकू जो नमाज की रुकू है ये
सेम वो इसी की टेक्निक है कि अपने आप को खींचिए आगे की तरफ। हाथ आपके घुटनों पे रख के आप अपने कमर को खींचते हैं, लेकिन उसमें अभी करना कम आसान है, हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर हम इसको बैठ के आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मुशक्क़त नहीं, इसमें सारे लोग कर पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, रिलैक्स। ये एक छोटा सा जो है वो फ्लो है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आप जब चाहें आप इसको कर सकते हैं, जब आप खाली पेट होइएगा। बस कमर को, ये कमर के जो आपके बैठने की वजह से अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, कमर की जो मोहरे होते हैं उनमें आपके खला कम हो जाता है, जिससे फिर पूरी बॉडी में आपके जो है वो थकावट रहती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मोहरों के ऊपर स्वेलिंग आ जाना, आपके जो मोहरे हैं उन पर स्वेलिंग आ जाना और आपकी पूरी बॉडी की जो स्टिफनेस बढ़ जाना। अगर आप फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, तो अपनी कमर को फ्लेक्सिबल कर लीजिए, आप पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। किसी चीज़ की कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, बाकी एक्सरसाइज खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। तो अपनी कमर को फ्लेक्सिबल कीजिए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे योगी नाइम फ्रॉम फैसलाबाद और माशाल्लाह बहुत देर से वाबस्ता हैं योगा के साथ, हमसे बहुत सीनियर हैं योगा करने में। और कुछ जो मैंने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में जितने भी योगीज़ हैं उनमें से बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो नॉलेज जो प्रैक्टिस उनकी है और जो वे ऑफ टीचिंग एंड वो बहुत बेहतर है कम्पेयर टू द अदर योगी जो पाकिस्तान में जिनका नाम लिया जाता है। सो मैं आता हूँ खवातीन की तरफ, प्लीज़ हमारी बहनें प्लीज़ अपने अंदर बैठे गुफ्तगू बंद करें प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है जो अपने मियाँ से प्यार करती है वो बैठ जाए, जो नहीं करती वो खड़ी रहे। अभी पता चल जाता है कि कितना प्यार है, बड़ा दावा करती है हमें बस मियाँ हमारी जान है। मैं खवातीन से मुखातिब हूँ, भाई रोजाना काम में है, हाथी चला करें जरा। और भाई स्मिना किधर है और तस्लीम है, जो कोई खातून आपका कहना नहीं मान रही, कोई भी नहीं अपने मियाँ से प्यार करती लगता है मुझे। ये खड़ी है इनके लगता है या तो हस्बैंड नहीं है या फिर प्यार नहीं करती। मैंने सिंपल गुजारिश की जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो बैठे, कोई खातून खड़ी नहीं रहेगी प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट, कीप सिटिंग। मैं खातून से मुखातिब हूँ स्पेशली इसलिए कि आप खुराक का मामले के तौर बात करना चाह रहा हूँ 2 मिनट के लिए। मैं 4 चीज़ों पर बात करूँगा आज। सबसे पहली चीज़ है चीनी। खुदा के लिए अपनी चीनी अपने घरों से बंद कीजिए, अपने बच्चों से अपनी मियाँ से प्यार कीजिए। आप जो चीनी खिला के उनको प्यार से जता रही हैं वो उनके साथ ज्यादती है। चीनी खाना कोई प्यार नहीं है, प्लीज ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चीनी का मैं नुकसान बताता हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। 1 चम्मच चीनी जब हम नाश्ते में लेते हैं, हमारी 2 घंटे के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कुत्ते मदाफ का निज़ाम 50% डाउन हो जाता है। 2 चम्मच चीनी का असर हमारे ब्लड में 68 आवर्स तक रहता है। जब 5 किलोमीटर पैदल चले जब तब जाके 2 चम्मच चीनी का असर जो है खत्म होता है। तो आप हाथ खड़ा करा के जो चीनी खाना चाहिए, तो अभी बहुत दिन हाथ खड़ा करके हम चीनी खाना चाहिए। इसलिए बंदे चले चीखते रहते हैं, खवातीन के कानों में जीवन अपनी रेखती, उनको समझ नहीं आती। जो मैं बता रहा हूँ, मैंने नुकसान बताया, मैंने पूछा है इन नुकसान के बावजूद कौन सा हमारा मेंबर है, कौन सी हमारी बहन है जो चीनी खाना चाहती है। बहुत सारी खवातीन हाथ खड़ा करती है। इट मीन्स या तो उनको मेरी बात समझ नहीं आई या उन्होंने उसको इग्नोर किया। अच्छा, दूसरी बात है कुकिंग ऑयल। खुदा के लिए कुकिंग ऑयल बंद करें अपने घरों से। ये कुकिंग ऑयल जितने हाइड्रोजनेटेड ऑयल हैं, ये प्रोसेस्ड ऑयल हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे लीवर को पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी में सबसे जो क्रिटिकल ऑर्गन है वो लीवर है। ये जो कुकिंग ऑयल है, आप देखिए जब साग बनाते हो तो बगैर ऑयल के बनाते हो, उसके बाद उसमें मक्खन या देसी घी डालते हो। इसी तरीके से तमाम सब्जियां बगैर ऑयल के बन सकती हैं। अगर साग बन सकता है तो बाकी सब्जियां भी बन सकती हैं। सब्जियां बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद उसमें देसी घी डालो, मक्खन डालो, जैतून का तेल डालो, लेकिन प्लीज उसको पकाओ पानी के अंदर, सॉइल ऑयल के अंदर, जो फ्री एयर करने। तीसरी चीज है मैदा। मैदे की प्रोडक्ट्स प्लीज बंद करें ग्रुप से, ये आपको नुकसान पहुंचा रही है। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। जो सर बात कर रहे थे कि मोरों के ऊपर स्वेलिंग आती है, उसकी मेजर रीजन हमारे कुकिंग ऑयल और मैदे की चीजें हैं, ठीक है। और तीसरी चीज चीनी है, जो जॉइंट में स्वेलिंग आती है। और लास्ट चीज है नमक, 4th चीज, इसको रिड्यूस कर दो प्लीज। हमारी चीनी की मकदार, गुड़ शक्कर की मकदार हमारी बॉडी के लिए 0 रिक्वायरमेंट है, 0। लेकिन जो नमक की मकदार है वो 2 से लेकर 5 ग्राम तक है।
एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 ग्राम नमक बहुत है डेली, महीने में 60 ग्राम। आप घरों में चेक करें कितना नमक हुआ, 3 से 4 केजी हर घर में नमक यूज हो रहा है। एक आम आदमी महीने में वो 1 किलो नमक खा रहा है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 60 ग्राम है। अगर आप इसको डबल कर लेंगे, 2 से 5 ग्राम बोला है तो 150 ग्राम है। ये 60 से लेकर 150 ग्राम रिक्वायरमेंट है और खा कितने रहे हैं 1 किलो पूरा 1000 ग्राम। तो इससे क्या होगा, आपके बीपी और मसाइल पैदा होंगे, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आएगी, स्वेलिंग आएगी, जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ेगी। ये फिर 3 खवातीन खड़ी होगी। मैंने रिक्वेस्ट की बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, उनको बिठाइए अगर आप यदि बात करना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे तो वो स्टेज पे आके बात कर सकती है स्पीकर के ऊपर। एनीवन प्लीज। मैं बंदों में से हमारे यहाँ पे साथ बैठे हुए हेडमास्टर हैं, मैं उनसे जाऊँगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि किसी हुकूम में तो शायद इतनी करज नहीं पैदा हो रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो अपने हेडमास्टर साहब मिलेंगे, बुढ़ाई साहब कम क्विकली प्लीज। बुढ़ाई साहब का एक्सपीरियंस सुनिएगा। यहाँ पे तो मैं जब फर्स्ट मिला, ये कहते हैं सर मैंने अमेरिका की रिसर्च पढ़ी है, मैंने कनाडा की रिसर्च पढ़ी है, वहाँ के इतने सारे फायदे हैं, इतने जो फायदे हैं, ये योगा क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप आज उनकी जुबानी सुनिएगा, जब से एंट्रो में क्या भेजेंगे। सबसे पहले मैं तस्दीक कर दूँ, मैं इंसारी हूँ और सर का शुक्रिया बहरा। तो सबसे पहले ये है कि आज से 2 साल पहले मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, स्पाइन का प्रॉब्लम था और मुझसे अपनी पैंट या शलवार का पौंचा डालने में भी बहुत दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम थी। मैं किसी को बता भाई तमाम साथी बैठ जाए पीछे से, खवातीन भी, कोई खवातीन वैसे कोई औरत नहीं जाएगी, बैठ जाए जरा बात सुने। बाजू मेरा फ्रीज था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कपड़ा भी ऊपर से नीचे खींचते हुए बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन जब मैं यहाँ वॉक में डेली करता था, मेरी एक दिन की वॉक 6-7 किलोमीटर थी, इसके अलावा 42 किलोमीटर भी मेरी वॉक है मैक्सिमम एक डे में। लेकिन मुझे पूरी बॉडी में स्टिफनेस और तनाव था। लेकिन मैं जब 2 साल पहले आया तो आज़म साहब के साथ मुलाकात हुई, मैंने कहा कि वॉक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इनके साथ मेरी तकरार हुई, झगड़ा हुआ, इन्होंने कहा कि आप 15 दिन से ये जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं करके देख लें, आपको अगर फ़र्क महसूस हुआ तो आप ज्वाइन करें। मैंने 15-20 दिन जब ज्वाइन किया तो रियल चेंज मैंने देखी कि मेरे तमाम पट्टे जो हैं टांगों के, जिस्म के, वो रिलैक्स होके प्रॉपर फंक्शन शुरू कर दिया। मैं मशकूर हूँ इंतहाई आज़म साहब का, जनाब खालिद उमर कुरैशी साहब का, अतर साहब का, कि उन्होंने ये पौधा गुजरांवाला में लगाया। मैं समझता हूँ कि जितने यहाँ तक कि मैं घुटनों का मेरा इतना प्रॉब्लम था कि मुझसे बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, तशहद में नहीं बैठा जाता था। मैंने चेयर यूज़ करना शुरू कर दी थी और बाय गॉड ये योगा की बरकतें हैं, एक्सरसाइज की बरकतें हैं कि आज मैं नमाज भी प्रॉपर तरीके से पढ़ता हूँ और मेरी बॉडी जो है पहले से बेहतर फंक्शन कर रही है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आज़म साहब का, TWC की तमाम टीम का, कि जिन्होंने ये काम शुरू किया है और बगैर किसी लालच के। हमारी जो फीस है वो है प्रे एंड स्माइल, कि मुस्कुराते रहें और लोगों के लिए दुआएं करें। शुक्रिया आज़म साहब, थैंक यू। भाई तमाम साथी बैठ जाए, मेरी मेहरबानी। आपके लिए खाना लग रहा है, अभी 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर खाना आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बात सुना, ये जो इंतजामिया कह रही है कि हमने देसी मुर्गी का नाश्ता अरेंज किया है, लेकिन नाश्ता उसको मिलेगा जो बैठा रहेगा, जो खड़ा होगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। तो आपका फैसला आपके हाथ में है। मैं थोड़ा सा खवातीन की तरफ मूव करना चाहूँगा ताकि मैं चाहता हूँ किसी खातून बहन का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि आपको लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि इस योगा से उनकी ज़िंदगी में चेंज क्या है। प्लीज बैठिएगा, प्लीज। आप अभी तस्वीर सेशन नहीं शुरू हुआ, वो बाद में होगा, बैठिए प्लीज। हेलो जी, एक्सपीरियंस है ये कि मतलब मैंने लोगों को बहुत ही अच्छा पाया। बहुत से प्रॉब्लम्स थे मेरे को सॉल्व हुए। पहले मेरे हस्बैंड आते और थोड़ा सा उनको मैं मतलब शायद थी उसके बारे में, लेकिन मतलब जब इसमें आई हूँ तो बाद में इसमें खुद भी एंटर हुई और बहुत से लोगों को आगे करवा भी रही और सर
स्टार्ट कीजिए प्लीज 1 2 3 4 5 6 7 और ये किस तरह This is the breakfast. बेटा साइड से निकलो, साइड से आओ। कितने जाना है? एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट। और बच्चे सर जी इधर ही आ जाओ। TWC पाकिस्तान जिंदाबाद, अतर खान साहब जिंदाबाद, TWC जिंदाबाद। और कोई नहीं था। वापस भी आओ। आया 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 आया, अब मैं आऊँ कि ना आऊँ? आया आया, थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया। पूरी हार पार्टी वैसे भी हार पाई है। एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रही है। करे भाई ऊपर उठा दरमियान से आप। थैंक यू जी, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल लेने नहीं फैसला मैं टोबे दा जी। हाँ जी, वो मुगल साहब की देखो तस्वीर, मुगल साहब हर पर छाए। नेम साहब मुझे मुगल साहब। हाँ बोलो बोलो। नईम योगी साहब जिंदाबाद, TWC जिंदाबाद, सौरी आजम साहब जिंदाबाद, खालिद उमर कुरैशी साहब जिंदाबाद, अतर खान साहब जिंदाबाद। भाई सेट हो गया काम ठीक। ओके हो गया जी, ओके हो गया। ओके इंटरव्यू देने में मुगल साहब जो अपनी हिस्ट्री सुनानी थोड़ी इधर फोकस करो भाई यार। बिल्कुल कैसा ना क्या यार क्या आई आपकी 2-4 बातें जो है ना, अगर वहाँ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं अपने घरों में, सही बात है, मोटिवेशन के लिए। ये देखो ना ये सब, ये सुबह क्रीम ला के आए। तुम यार देखो ना, ये पूछो ना उम्र कितनी है, मेरे बेटे 25 साल। ये बच्चा काम ठीक है, इसको लाने का बेटा साथ सर बाकी आउटसाइडर भाग गए हैं सारे, पहले एक बच्चों को लाता छोटे बच्चा तरतीब बनाए ना थोड़ी सी पीछे करवाएं। छोटे लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज लाइफ इज। हाथ ऊपर ऐसे करो। सारे बच्चे अपना राइट हैंड ऊपर से लाइफ इज लाइफ इज लाइफ इज। यहाँ के दोस्तों के लिए जिन्होंने ये खिदमत अच्छा की, मेरे
एक सेकंड बैठो जरा। थोड़ा जा बैग आ जाओ भैया, थोड़ा भैया बैग आ जाओ जरा, भैया बैग लो जी, चलो भैया मोबाइल जरा पीछे ले आओ यार, जरा मोबाइल पीछे ले आए भाई। जोशो जज्बे से बड़ी यू बड़े मनाना है, जोशो जज्बे से बड़ी यू बड़े मनाना है, असा लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल। योगा से बनाएंगे मजबूत जिस्मो जान, योगा से बनाएंगे मजबूत जिस्मो जान, हमारा पुख्ता आज़म सेहतमंद पाकिस्तान, हमारा पुख्ता आज़म सेहतमंद पाकिस्तान, हमारा पुख्ता आज़म सेहतमंद पाकिस्तान। योगा करके रोजाना, योगा करके रोजाना बड़ा पे को बगाएंगे, योगा करके रोजाना बड़ा पे को बगाना है, ऐसा लाइफ इज वंडरफुल कहते रहना है, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल। पानी टी वसीम भाई, पानी टी WC, बस पानी टी WC, ओ बस वाला हालत उम्र करेशी, ओदी याद साडे दिल विच हर दम रसी। योगा चीज है क्या, ओ योगा चीज है क्या, सबको बताना, असा लाइफ इज वंडरफुल, असा लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, जोशो जज्बे से वंड युगा डे मनाना है, असा लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल। डॉक्टर कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सबसे पहले तो मैं आप सबका मशहूर हूँ, मैंने नाम सुना था गरवारों का शहर गुजरांवाला, लेकिन जितनी मेहमान नवाजी आपने दी मैं मुद्दतों याद रखूँगा। और मैं सोशल मीडिया पे अक्सर आपको देखता रहता, मेरा अपना 5am फिटनेस क्लब है कालाबाग में, आप लोगों को देखते देखते वहाँ हमने करते करते सर हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है इन जैसे चेहरों को, और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास बुज़ुर्ग हैं उनके अंदर आप लोगों ने जो एक नई जवानी की रूह फूंकी है, और जिस एनर्जी से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने पूरे पाकिस्तान में मैं वसूख से कह रहा हूँ जिस तरह नाम वंडरफुल है, पूरे के पूरे लोग इसके वंडरफुल हैं। आलिम कुरैशी साहब को, आज़म साहब को, अदर साहब को मैं देखता रहता हूँ, और यकीन माने आपका यही जो मंशूर है, मोटो है, इंशाल्लाह मैं अपने इलाके में लेके जाऊँगा। मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा इंशाल्लाह कि इसी को आप वहाँ पे लीड करें, हेड करें इंशाल्लाह। मैं आपको ज़रूर इन्वाइट करूँगा, और यही जज्बा, यही एनर्जी मैं अपने इलाके के लोगों में पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आगे आओगे सब, ओनली तज़ीम, बाकी सब इधर रहेंगे। उधर पीछे पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, सवाल तज़ीम भाई, बिग क्लैप कीजिएगा तज़ीम के लिए अपने। कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं वंडरफुल टीम को सलूट पेश करूँगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैनेज किया, हर चीज़ को, खाने को, नाश्ते को, हर चीज़ को बहुत अच्छा मैनेज किया, और अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे हमारी तरफ से। आपसे मुबारक को मैं डबल सलूट पेश करूँगी, जिन्होंने हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया और
हम आगे बच्चों के अंदर आप खुदा आने वाले फ्यूचर पे काम कर रही हो। ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। ये इंशाल्लाह कल को जब योगी बनेंगे ये पूरी दुनिया पे फैल जाएंगे। वेल डन बच्चों, आप सबके लिए क्लास में गुड जॉब। वीडियो नहीं सुहेल बशीर सर अच्छी बात है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस बुक। ये तस्वीर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जी जी इधर देखते हुए जी बनाओ तस्वीर बनाओ। सर आजम साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद। वेरी गुड, बिग हैंड। बातों पे चक्कर हो यार। ये कौम आपसे बहुत प्यार करती है। बहुत मेहरबानी है। साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, रहीम साहब जिंदाबाद, और TWC जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तस्वीर बनाओ, तस्वीर ये लीजिए वेरी गुड। सामने बिग क्लैप फॉर अदर सब प्लीज। साहब जिंदाबाद, TWC जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बैंड यस, वो घुटना पीछे। यस यस। अतर खान खालिद फारूक जिंदाबाद। खान साहब मोहतरम जिंदाबाद, TWC पाकिस्तान अतर खान साहब जिंदाबाद। थैंक यू। गुजारिश है पर्सनालिटी के ना नारे न लगाया, पेट के साथ पेट मिला के तस्वीर बनाओ। सही, आप खड़े रहे, आप खड़े रहे। साथी साइड तेरे वो जरा दूसरे पेट छुपा लिया मैंने, देख लो अंदर से आवाजें आ रही है। चलो आओ प्लीज। कैसी आवाजें आनी थी? ऐसे नहीं, तस्वीर पर दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से बना। बड़ा काम किया है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ। साहब वो लेग उठाएं, दूसरे वाला। ये हम उठाएं मेरी दोनों उठाए और ऐसे हाथ में ये हाथ इधर लगाएं। यस दूसरी भी लेग उठाएं। ये पाँव बुलाएं मेरे साथ। मैंने मेरे साथ बनाना है ऐसे। ये अपना हाथ शील्ड पर रखें नीचे। दानिश पूरा व्यू आ रहा है ये सारा। पाँव उठा। यस यस डन जी। ओके जी डन। यंग साजिद साहब ये यहाँ पे ये हाथ में रखना थोड़ा ये छोटा पेट डन डन डन। अब तो ये मैंने खड़ा से पेट ये पाँव से मेरे पाँव मिलाओ। वेल डन वेल डन वेल डन। ये हाथ इधर रखो। यस तलहा ग्रुप ऑफ ये आइए, मैंने हम पीछे दौड़ाया। ये बॉडी पीछे लाओ यहाँ। यस यस छोटा बैलेंस करो। यस डन जी। जी डन जी। यस डन जी। जी ओके जी डन। थैंक यू सेठ। इसको किसका इलाज? और नेक्स्ट कौन भाई? ये सब कैमरे की तरफ देखें। यस डन जी। ओके जी। ये सब शील्ड वाले इधर ही हैं, सब शील्ड वाले इधर ही हैं सर। देख कर सीधा करना पड़ेगा। यस डन जी जी। चलो आज जो है सर। यस डन जी।
जी डन जी थैंक यू सर साहब दूसरी बात से ऐसे साहब बैठे ने पाँव में साथ पाँव मिलाओ मेरा साढ़े ऐसे फोटो सर सर लो जी प्लीज डन जी ओके डन जी शाहजी ने नाजी के नाम भी दें जी उतना मुंह करो बस फिर डन जी जी डन जी सब आ जाए अभी शुक्रिया टूट गई है लेकिन यार मुगल यस डन जी डन जी अपनी बनी ये कुछ इतना करना ना ये ठीक डन 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 करो जी 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 डन डन जी मियां साहब डन जी डन 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 जी अपना कारी शफीक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ नोट भी हाथों को कर साहब यस रोड जाने इंशाल्लाह सर आप इधर आए कल भाई आप भी आ जाए कल पे किधर है जी लेफ्ट पे आ जाए गुड गुड बहुत शुक्रिया